प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के बारे में। हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, जैसे चाय तथा कॉफ़ी, बॉल पेन तथा स्याही वाला पेन। इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। जैसे ही कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय पीना पसंद करेंगे, तथा एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है, और जैसे ही दूसरी वस्तु की कीमत कम हुई तो पहली वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसके स्थान पर चाय की अधिक मांग करेंगे। उपभोक्ता कॉफ़ी के उपभोग से चाय के उपभोग की ओर खिसक जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं को सामान्य शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरक वस्तुएं साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब कि एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कि कोई कार है जो पेट्रोल से चलती है, तो जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार नहीं चल पाएगी। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं और इसीलिए इनकी मांग एक साथ की जाती है। पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं पेन तथा स्याही। मतलब जो पेन है वो स्याही से चलता है। डबल रोटी तथा मक्खन। पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि जैसे ही स्याही की कीमत कम होगी तो पेन की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। लोग पहले से ज़्यादा पेन खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तथा एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाएगी। मतलब जैसे ही स्याही की कीमत बढ़ेगी तो पेन की कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि पेन की कीमत बढ़ जाती है तो पेन की मांग कम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप स्याही की मांग भी कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पेन की कीमत कम होती है तो पेन की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे पहले के ज़माने में पहले क्या होता था कि जो पेन था वो बहुत सस्ता मिलता था, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा पेन खरीदते थे। जैसे ही पेन की कीमत बढ़ना शुरू हुई लोगों ने स्याही की कीमत बढ़ना शुरू हुई, लोगों ने पेन खरीदना भी कम कर दिया। तो आइए जानते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में क्या अंतर है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जैसे चाय या कॉफ़ी। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, जैसे पेन तथा स्याही। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब दी हुई वस्तु की मांग बढ़ती है एवं इसके विपरीत भी। मतलब कि जब किसी भी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। जैसे ही चाय कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय की मांग करना शुरू कर देंगे। और पूरक वस्तु में क्या होता है, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब दी हुई वस्तु की मांग में कमी होती है, और जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी आएगी दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में हम कह सकते हैं जैसे चाय तथा कॉफ़ी, पेप्सी तथा कोक, बॉल पेन तथा स्याही वाला पेन। और पूरक वस्तुओं में हम कह सकते हैं पेन तथा स्याही, डबल रोटी तथा मक्खन, कार तथा पेट्रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।